जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कुड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके पहले आपने कैन के कॉन्सेप्ट को समझा और उसमें देखा कि कैन के कैसे हम सेंटेंस, डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बना के हम इंग्लिश की फ्लुएंसी को या इंग्लिश बोलने के कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आज हम सिमिलरली कुड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि हम कुड की मदद से भी आसानी से बहुत सारे सेंटेंस कैसे आसानी से बोल सकते हैं। इससे हमको बोलने का एक एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा और साथ ही हमको एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कुड। ठीक है, ये कुड है, इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा कुड। इसको कुल्ड नहीं पढ़ना है, कुछ बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं, इसको कुल्ड पढ़ते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुड पढ़ना है हमको। ठीक है, अगर इसकी आईडी की बात कर दूं या इसकी पहचान की बात करूं कि इसकी पहचान क्या होगी, तो सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सका या पाया, इस तरीके का साउंड हमको देखने को मिलता है। और हम इसको कह सकते हैं कि जो भी वर्क हमने कैन में किया, ठीक है, कैन का पास्ट ही कुड होता है। जो काम हम कैन में कर सकते हैं अभी, अगर वो पुरानी बात करेगा पास्ट की, तो वहाँ सारी जगह पे हम कुड का यूज़ कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने कैन में देखा कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो अभी क्या बोलेंगे, हम पढ़ सकते थे। वह बोल सकता था, वह इंग्लिश बोल सकता था, मैं आपको इंग्लिश समझा सकता था, हम क्लास 10th में फर्स्ट आ सकते थे, हम हार्ड वर्क कर सकते थे। तो यहाँ देखा ये सारे सेंटेंस जो आपके सामने हैं, उसमें हिंदी सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है वो सकता था आया। ठीक है, सकता था या सका या पाया, इस तरीके का जब हमारे पास साउंड आता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, तो इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला या स्टेटमेंट इसका कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है कैन के जैसे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कुड नॉट। ठीक है, कुड नॉट को कुडंट भी बोला जाता है, कुड नॉट को कुडंट भी बोला जाता है। चलिए कुछ सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस होता है, वह मदद कर सकता था। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसको कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, आपको पता है, आपने इंट्रो वाले वीडियो में देखा है कि हमको सब्जेक्ट कहाँ मिलता है। तो हिंदी सेंटेंस का पहला वर्ड सब्जेक्ट मिल गया, इसके बाद हमको जाना है लास्ट में सकता था, ये मिल गया आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल से मिलता है मेन वर्ब। तो करना मदद करना एक हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, पूरा एक्शन हो गया ना, पूरा एक्शन मदद करना हो गया, तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब। अब हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। आपको पता है कि वह की हिंदी इंग्लिश क्या होती है, ही कुड हेल्प। ठीक है, ही कुड हेल्प। वह मदद नहीं कर सकता था, तो इसको क्या बनाएंगे, ही कुडंट हेल्प। क्या वह मदद कर सकता था, तो सो कुड ही हेल्प। और वह कैसे मदद कर सकता था, तो ये हो जाएगा हाउ कुड ही हेल्प। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने। अब ये तो एक छोटा सेंटेंस है, इसके आगे भी हम कुछ बड़े बड़े सेंटेंस लेते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं जिसको ऑब्जेक्ट के साथ कैसे ट्रांसलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आपको इंग्लिश जब यहाँ पे पढ़ाई जा रही है तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे तो आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक सेंटेंस और लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे स्कूल जा सकते थे। बच्चे स्कूल जा सकते, तो बच्चे सब्जेक्ट मिल गया, फिर आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके जस्ट बगल से जाना को बोलेंगे मेन वर्ब, और स्कूल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट।
तो देख लो ये हो जाएगा हमारा सब। तो बच्चे मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कुड गो टू स्कूल, children could go to school, children could not go to school, could children go to school, how could children go to school। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से बहुत सारे सेंटेंस बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा सकता था, आई कुड टीच यू। नेगेटिव, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता था, आई कुड नॉट टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ा सकता था, कुड आई टीच यू। मैं आपको कैसे पढ़ा सकता था, तो हाउ कुड आई टीच यू। ठीक है, आप इंग्लिश बोल सकते थे तो हो जाएगा यू कुड स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, यू कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे, तो कुड यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे बोल सकते थे, तो हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस करें, घर पे बोले, जब आप कुछ काम कर रहे हैं, सपोज हाउस होल्ड का कुछ काम कर रहे हैं उस टाइम बोले। अगर आपके घर पे छोटे छोटे चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो आप उनके सामने बोले ताकि उनको भी एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिले और वो भी इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए सीख सकें। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। और वीडियो बहुत बेसिक लेवल से बना रहा हूं, ठीक है, तो इसको हर एक व्यक्ति, चाहे व्यक्ति गांव का हो या सिटी का हो, दोनों बच्चे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और सेंटेंस को बनाकर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना है।